हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ्स का जो चैप्टर 8 है, ट्रिग्नोमेट्री। इसको हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियमों के लिए होने वाली है आज ये वीडियो। तो अगर जिस किसी ने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, क्योंकि हमने उसमें चैप्टर 14 को सोल्व किया है, क्योंकि हम हर एक वो चैप्टर सोल्व कर रहे हैं जिसमें हमारे बोर्ड एग्जाम से ज्यादा मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1। उसमें पहला जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, ट्राइंगल एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB = 24 सेंटीमीटर और BC = 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है हमारे पास sin A cos A। सबसे पहले तो इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है, और सेकंड पार्ट है sin C cos C। तो दैट मींस सेकंड पार्ट में हमको sin C और cos C की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास एक ट्राइंगल दे रखा है ABC। तो सबसे पहले हम डायग्राम ही बनाने वाले हैं। तो डायग्राम हमारा ये बनके तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन में गिवन है जो एंगल B है हमारा, यानी कि जो कोण B है वो 90 डिग्री यानी कि समकोण है, राइट एंगल है। तो इसको A मान लेंगे, इसको C मान लेंगे। अब हमारे पास ट्राइंगल बन चुका है। हमारे पास AB की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, तो यहां लिख देंगे 24 सेंटीमीटर। एंड सिंपली दूसरा क्या दे रखा है, AC हमको फाइंड करना है, और BC कितना दे रखा है, BC दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो यहां लिख देंगे 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमको AC निकालना पड़ेगा और उसके बाद हम जो है इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो AC की वैल्यू निकालने के लिए जो हमारा ट्राइंगल है इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन शो हो रहा होगा, तो आप यहाँ से क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास बुक है तो बुक से भी आप पढ़ सकते हैं। तो सिंपली हमारे पास ये दिया हुआ है, डायग्राम हमने बना लिया है। तो यहाँ लिख देंगे हम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। और हिंदी में अगर कोई लिखना चाहे तो हिंदी मीडियम वाले लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो हमारे पास सिंपली पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, वो होती है कर्ण का स्क्वायर। कर्ण क्या है, कर्ण यानी कि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हाइपोटेनस। तो ये हो जाएगा हमारे पास AC का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब यानी कि परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर जो लंब है वो क्या है, AB है। तो यानी कि AB का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार, आधार यानी कि बेस का स्क्वायर। तो यानी कि बेस है हमारा BC, तो BC का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, प्लस आपका बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो सिंपली AC जो है हमको फाइंड करना है। AB की वैल्यू हमें गिवन है, तो हमारा AC अभी फिलहाल ऐसे ही रहने दो। AB का स्क्वायर यानी कि किसका, 24 का स्क्वायर, प्लस BC यानी कि आपका 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, सिंपली वैसे तो 24 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 576। अगर जिस किसी को नहीं आता है तो आप यहां पर 24 मल्टीप्लाई 24 भी कर सकते हैं। 4 4 16, 16 का 6, 1 कैरी, 4 2 8, 1 कैरी है तो 9, 2 4 8 हो जाएगा और 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 का 6 आ जाएगा, 9 और 8 17 का 7, 1 कैरी आ जाएगा, 4 और 1 कैरी है तो 5। तो ये आ जाएगा आपके पास 576, और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 49। तो आगे आपका AC का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 625। ठीक है, अब सिंपली जब हमारे पास इन दोनों को ऐड करके 625 आ चुका है, तो सिंपली इस स्क्वायर को इज इक्वल टू इधर भेज देंगे हम। तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट। जब ये स्क्वायर इज इक्वल टू इधर आ जाता है तो रूट में कन्वर्ट हो जाता है, तो रूट 625। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, 25 मल्टीप्लाई 25। तो सिंपली AC हमारा क्या आ जाएगा 25। अगर जिस किसी को अंडर रूट सॉल्व करना नहीं आता है, वैसे तो 10th के बोर्ड के विद्यार्थी है तो आपको आना चाहिए। तो 625 जो है इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 25 मल्टीप्लाई 25। दैट मींस हमारी वैल्यू आ जाएगी 25, क्योंकि जब हमारी दो सेम वैल्यू अंडर रूट के अंदर रहती है तो हमारा जो है अंडर रूट हट जाता है और एक सिंगल वैल्यू बाहर आ जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो है अंडर रूट जो है हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ये हमारा रफ वर्क था। अब हमको क्या करना है, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है, पहला जो दे रखा है वो दे रखा है साइन A। तो साइन जो A है हमारे पास, साइन A के लिए सबसे पहले आपको एक बेसिक चीज मैं बता देता हूं। AC हम कितना निकाल चुके हैं 25, तो यहां लिख देंगे 25 सेंटीमीटर। सबसे बेसिक चीज आपको ये पता होनी चाहिए, P पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर बोले। ठीक है, ये एक बेसिक चीज है जिसके बिहाफ पे जो है हम साइन कॉस टेन कोसेक ये निकालने वाले हैं। तो ये जो पहला वाला होता है इसको बोलते हैं हम साइन, और ये जो सेकंड वाला होता है इसको बोलते हैं कॉस, और थर्ड वाला होता है हमारा टेन। ठीक है, और इसको बोलते हैं कोसेक, और ये हो जाएगा हमारा सेक, और ये हो जाएगा हमारा कॉट। तो सिंपली जब हम यूज करने बैठेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका यूज कैसे करते हैं। इसकी बेसिक ट्रिक क्या है याद करने की, PBP, यानी कि इसको बोलते हैं हम पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले। ठीक है, तो इसका यूज अब हम यहां करने वाले हैं। साइन A की बात कर रहा है, तो यानी कि हमारा जो ये एंगल A है इसकी बात कर रहा है। अब साइन A के लिए हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर यानी कि हिंदी वालों के लिए क्या हो जाएगा, लंब बटे आपका कर्ण हो जाएगा। तो यहां पर इसको लिख भी देंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि लंब बटे कर्ण। ठीक है, जब हम एंगल A की बात करेंगे, कौन सा एंगल A की बात करेंगे, तो जो हमारा ये AB वाली लाइन होगी यह हमारा बेस होगा, और जो BC होगा हमारा यह हमारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी कि हमारा लंब हो जाएगा। हमेशा जो एंगल के ठीक सामने वाला होता है, यानी कि इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो ये वाली साइड हमारी बेस नहीं रहेगी, ये वाली हमारी परपेंडिकुलर यानी कि लंब हो जाएगा, और ये वाली लाइन हमारी बेस बन जाएगी। तो दैट मींस हमारा परपेंडिकुलर इसमें कौन सा है, BC। तो ये आ जाएगा हमारा BC परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस हमारा सेम ही रहता है, तो ये हमारा जो कर्ण है ये क्या आ जाएगा हमारा सिंपली AC। तो इसकी जब हम वैल्यू लिखेंगे तो BC यानी कि 7 अपॉन AC यानी कि 25। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, cos A। क्या निकालना है,
cos A। cos A एंगल A की ही बात हो रही है, तो दैट मींस एंगल हमारा सेम ही रहने वाला है। cos के लिए हमारा क्या है, cos के लिए हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो यहां लिख देंगे हम बेस अपॉन हमारा हाइपोटेनस। बेस हमारा क्या है, सिंपली इसकी जब हम बात कर रहे हैं तो बेस हमारा AB बन रहा है, तो बेस एंगल A के लिए हमारा क्या बन रहा है, बेस AB, तो यहां आ जाएगा AB, यानी कि आधार आपका चेंज हो जाएगा। जब एंगल A की बात करेंगे तो आधार आपका बेस आपका ये वाला बनेगा, तो AB आपका बेस, हाइपोटेनस हमारा सेम ही रहता है, तो ये आ जाएगा AC। तो दैट मींस हमारा जो cos A है, AB क्या है हमारा 24, तो ये आ जाएगा 24 अपॉन AC आपका 25 है, तो ये आ जाएगा 25। अब हमको सेकंड पार्ट को सॉल्व करना है, तो इसको इधर कर लेंगे ताकि आपको डाउट ना रहे, ठीक है। तो सबसे पहले साइन C की बात करते हैं, सेकंड पार्ट लिख लेता हूं मैं यहां, ठीक है। साइन C की बात कर रहा है, यानी कि एंगल जो है हमारा C, तो एंगल C जब हमारा ये बन जाएगा तो ये वाली लाइन हमारी बेस हो जाएगी और ये वाला हमारा जो है परपेंडिकुलर यानी कि आपका लंब बन जाएगा। तो दैट मींस साइन C, साइन के लिए क्या है P अपॉन H, तो यहां लिख देंगे P अपॉन H आपका लंब बटे कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो सिंपली इसके लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हमारा सेम इसमें यही बन रहा है, तो AB अपॉन हाइपोटेनस आपका AC हो जाएगा। तो दैट मींस आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 अपॉन 25, ठीक है। अब बात करेंगे cos C की, cos C, cos C के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, यानी कि एंगल तो C है, cos के लिए क्या करते हैं हम, cos के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो यहां लिख देंगे बेस यानी कि आधार और हाइपोटेनस यानी कि आपका कर्ण, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, सिंपली बेस यहां पर क्या बन रहा है हमारा ये वाला बन रहा है, तो बेस हमारा BC हो जाएगा, हाइपोटेनस AC हो जाएगा। दैट मींस हमारा BC कितना है 7 अपॉन 25 हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो हमारा क्या बन जाएगा, सिंपली इजी तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा 7 अपॉन 25, साइन C की 24 अपॉन 25 और cos A की वैल्यू 24 अपॉन 25 और साइन A की जो वैल्यू आई है वो आई है 7 अपॉन 25। तो सिंपल क्वेश्चन था, बेसिक कॉन्सेप्ट हमने यूज किया है। अगर जिस किसी को डाउट लग रहा है तो आप एक बार वीडियो दोबारा देख ले, लेकिन मुझे पता है आपको जो है एंगल को लेने में कठिनाई या मुश्किल हो रही होगी, तो एक बार मैं आपको दोबारा से समझा लेता हूं। जब भी हम एंगल A की बात करेंगे तो एंगल A की बात करेंगे तो बेस हमारा ये बन जाएगा, वैसे तो नॉर्मली बेस ये वाला है हमारा, लेकिन इस कंडीशन में, किस कंडीशन में, जब एंगल A, जैसे हमने ये साइन A लिया है तो ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एंगल A के लिए ये वाली साइड हमारी बेस बन जाएगी और परपेंडिकुलर यानी कि आपका लंब ये बन जाएगा, आधार ये बन जाएगा, जब एंगल A की बात करेंगे। दूसरी चीज जब हम एंगल C की, जैसे इसको हम जब सॉल्व कर रहे थे तो एंगल C की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें जब C की बात करेंगे तो आपका बेस ये वाला बन जाएगा और आपका जो लंब यानी कि जो आपका परपेंडिकुलर है वो ये वाला बन जाएगा। तो इस टाइप से आई होप आपको एंगल समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपसे। और अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, आकृति 8.13 में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। तो सिंपली हमारे पास एक ट्राइंगल दे रखा है, क्वेश्चन में कहा गया है कि जो आकृति है 8.13, तो सिंपली हमारा ये है, तो इसमें हमारे पास जो है PQ दे रखा है और PR दे रखा है। तो सिंपली हमारे पास जो है परपेंडिकुलर और हमारा हाइपोटेनस दे रखा है, हमको बेस निकालना है, यानी कि लंब और कर्ण दे रखा है, आपको आधार निकालना है। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन शो हो रहा होगा, तो आप यहाँ से पढ़ लीजिए। तो सिंपली हमारे पास सबसे पहले ये जो वैल्यू दे रखी है इनके बिहाफ पे हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो यहां हम लिख देंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी हमारी, पाइथागोरस थ्योरम होगी PR का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस, यहां लिख लेते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस आपका बेस का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आपका बेस का स्क्वायर यानी कि आधार का स्क्वायर। तो हमारा कर्ण का स्क्वायर जो हमारा हाइपोटेनस है वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि लंब का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस बेस यानी कि आधार हमको निकालना है, तो हमारे पास कितना बेस क्या है QR, यानी कि हमको क्या निकालना है QR, तो QR का स्क्वायर हो जाएगा। 13 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 169 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर होता है 144। आप जो है स्क्वायर जो है याद कर लें ताकि आपको कैलकुलेशन करने में इजी हो। तो सिंपली 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144 और हमको क्या निकालना है QR का स्क्वायर, तो वैसे ही रहेगा यानी कि बेस निकालना है। तो ये 1 जो 44 है इसको इज इक्वल टू के इधर ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 169 माइनस 44 इज इक्वल टू ये हो जाएगा QR का स्क्वायर, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये बच जाएगा हमारे पास 25। अब इस स्क्वायर को इज इक्वल टू के इधर ले आएंगे तो ये अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा और इधर क्या बच जाएगा हमारा QR, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं हम 5 मल्टीप्लाई 5, तो दैट मींस हमारी जो वैल्यू आ जाएगी बाहर वो आ जाएगी 5, तो QR क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, यानी कि जो QR की वैल्यू आई है वो आई है 5 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना है, सबसे पहले tan P, तो इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर भोले, ठीक है। तो पहला वाला आपका साइन होगा, ये आपका कॉस होगा, ये आपका टेन होगा, ये आपका कॉसेक होगा, ये आपका सेक होगा और ये आपका क्या होगा कॉट, ठीक है। ये आपके यूज होने वाले हैं इसमें, इसलिए मैंने स्पेशली लिख दिया है। सबसे पहले हम क्या सॉल्व करने वाले हैं tan P, तो tan P की बात कर रहा है तो यानी कि P वाले एंगल की बात कर रहा है, तो P के लिए हमारा PQ जो होगा वो बेस होगा और QR क्या होगा हमारा, वो होगा हमारा परपेंडिकुलर यानी कि आपका लंब हो जाएगा। तो सिंपली tan P
तो tan p का मतलब क्या है, सबसे पहले tan की बात करते हैं तो ये होता है हमारा परपेंडिकुलर और ये होगा हमारा बेस। तो यहां लिख देंगे tan के लिए होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो इसमें जब आप ध्यान देंगे परपेंडिकुलर कौन हो रहा है, परपेंडिकुलर हमारा QR होगा, तो दैट मींस यहां आ जाएगा QR, ठीक है। इसमें बेस क्या बन रहा है, बेस हमारा ये वाला बन रहा है, एंगल P की बात कर रहे हैं तो ये वाली साइड हमारी क्या होगी, बेस होगी, तो दैट मींस P और Q क्या होगा हमारा, यानी कि PQ हो जाएगा हमारा बेस। तो QR हमारा कितना है 5, तो यहां आ जाएगा 5 और PQ कितना है 12, तो यहां आ जाएगा 12, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, हमको cot R निकालना है। तो cot R के लिए क्या हो जाएगा, cot R इज इक्वल टू, कॉट के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, कॉट का क्या होता है, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहां हो जाएगा हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट मींस जब आप कॉट आर की बात कर रहे हो तो आर वाले एंगल के लिए, ठीक है। तो आर वाले एंगल के लिए हमारा क्या हो जाएगा, ये तो हमारा सिंपली क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और आपका जो लंब यानी कि परपेंडिकुलर होगा वो आपका पीक्यू हो जाएगा। तो बेस हमारा क्या बन रहा है क्यू आर, तो यहां बन जाएगा हमारा क्यू आर, और परपेंडिकुलर इसके लिए क्या बन रहा है, आर एंगल के लिए वो बन रहा है पीक्यू, तो यहां आ जाएगा पीक्यू। तो दैट मींस क्यू आर हमारा कितना है 5, तो यहां आ जाएगा 5, और पीक्यू कितना है, पीक्यू है हमारा 12, तो यहां आ जाएगा 12, ठीक है। दोनों की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब हमको जो क्वेश्चन में गिवन है इसको सॉल्व करेंगे। तो सिंपली यहां क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है tan p माइनस cot r, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। tan p की वैल्यू कितनी आई है 5/12, तो यहां आ जाएगा 5/12 माइनस cot r की भी वैल्यू हमारी 5/12 आई है, तो 5/12 ही आएगा। लेकिन कंफ्यूजन ना होए, हमेशा ध्यान रखें कि जिस भी एंगल के बारे में बात करेगा, अगर सिंपली जैसे r एंगल की बात कर रहा है तो r ये वाला जो होगा r3 ये हमारा बेस बन जाता है, और ये आपका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी कि आपका लंब बन जाएगा। दूसरी चीज, अगर एंगल p की बात करता है तो pq आपका बेस बन जाएगा, जिस भी एंगल की बात करेगा ये वाला आपका बेस बन जाएगा और ये वाला आपका परपेंडिकुलर बन जाता है। तो आप ध्यान रखें, इन एंगलों को पहचानने में कंफ्यूजन ना करें। अगर आपको कहीं पर डाउट लगता है तो आप एक बार दोबारा से वीडियो देख सकते हैं। तो सिंपली हमारी जो वैल्यू आएगी, देखो इन दोनों को माइनस करके कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 0, दैट मींस इन दोनों को माइनस करके आपकी वैल्यू आ जाएगी 0। बस आपको इतना ही फाइंड करना था, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस टाइप से जो सेकंड क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप हमारे साथ इसी तरीके से बने रहते हैं तो बाकी के जितने भी क्वेश्चन है हमारे, उनको भी हम इसी तरीके से इजी तरीके से हम जो है इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो आप इन दो क्वेश्चनों को बिल्कुल अच्छे तरीके से सॉल्व करें, और बाकी के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।